एक बार जब कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत भगवान कृष्ण को ब्रह्मा के आने की सूचना दी। जब कृष्ण को यह सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा, उनका क्या नाम है? इसलिए द्वारपाल वापस गया और उसने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया। जब द्वारपाल ने पूछा, कौन से ब्रह्मा, तो भगवान ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, कृपया जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि मैं वह 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ, जो 4 कुमारों का पिता हूँ। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को भगवान ब्रह्मा का परिचय दिया और भगवान कृष्ण ने उन्हें भीतर आने की अनुमति दे दी। द्वारपाल भगवान ब्रह्मा को भीतर ले गया और जैसे ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजित होने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उचित शब्दों में उनका सम्मान किया। फिर भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? पूछे जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आया हूँ। सबसे पहले मेरे मन में एक शंका है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप कृपया करके दूर कर दें। आपने यह क्यों पूछा कि आपसे मिलने कौन से ब्रह्मा आए हैं? इस तरह की पूछताछ का क्या उद्देश्य है? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा भी हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान में लीन हो गए। तुरंत ही असंख्य ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। इन ब्रह्माओं के सिरों की संख्या अलग-अलग थी। किसी के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 1 करोड़ और दूसरों के 10 करोड़। कोई भी उनके चेहरों की संख्या गिन नहीं सकता था। वहाँ कोई शिव वहाँ कई शिव भी आए थे, जिनके सिरों की संख्या 1 लाख और 1 करोड़ तक थी। कई इंद्र भी आए और उनके पूरे शरीर पर लाखों आंखें थी। जब इस ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा ने कृष्ण की यह सारी ऐश्वर्य लीलाएं देखी, तो वह बहुत चकित रह गए और खुद को कई हाथियों के बीच एक खरगोश जैसा समझने लगे। कृष्ण को देखने आए सभी ब्रह्माओं ने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उनके मुकुट कृष्ण के चरण कमलों से छू गए। हाथ जोड़कर सभी ब्रह्मा और शिव भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। फिर उन सभी ने कहा, हे प्रभु, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना सेवक मानकर यहाँ बुलाया है। अब कृपया मुझे अपना आदेश बताएं, ताकि मैं उसे अपने सिर पर धारण कर सकूं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं आप सभी को एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहाँ उपस्थित सभी ब्रह्माओं को विदा किया और प्रणाम करने के बाद वह सभी अपने अपने लोकों को लौट गए। कृष्ण की इन सभी ऐश्वर्य लीलाओं को देखकर इस ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। वह फिर से कृष्ण के चरण कमलों के समक्ष आए और उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे इस विशेष ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील है, इसलिए यह सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। इसी कारण तुम्हारे केवल 4 सिर हैं। कुछ ब्रह्मांडों की का व्यास 1 अरब योजन है, कुछ का 1 खरब, कुछ का 10 खरब और कुछ का 100 खरब योजन है। इस प्रकार उनका विस्तार लगभग असीमित है। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर पर सिरों की संख्या होती है। इस प्रकार मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करता हूँ। भौतिक जगत में प्रकट हुई मेरी शक्ति के केवल 1/4 भाग की लंबाई और चौड़ाई को कोई भी माप नहीं सकता, तो फिर उस 3/4 हिस्से को कौन माप सकता है, जो आध्यात्मिक जगत में प्रकट है। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है, जो अविनाशी, शाश्वत, अक्षय और असीम है।
यह परम धाम है जिसमें भगवान की 3/4 विभूतियां समाहित है। इसे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा को विदा किया। इससे हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्तियों की सीमा का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।